बांकीपुर के एक ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव से पहले लगातार एक मुहिम जो है अपने क्षेत्र में छेड़े हुए थे। देखिए, जुआ हो या नशे के कोई भी जो जानलेवा पदार्थ हैं उनके सेवन के लिए लगातार मुहिम छेड़े हुए थे। इसके खिलाफ मुहिम भी चला रहे थे। अब वो मुहिम जो है सदन में पहुंच गया है। देखिए, सदन में अब इसकी गूंज जो है उठने लगी है। हमारे साथ समीर चौधरी हैं, आम आवाम पार्टी के उम्मीदवार हैं बांकीपुर से। आप जो बांकीपुर में जो मुहिम छेड़े हुए थे वो सदन में पहुंच गया। आप सदन से बाहर जो आवाज उठा रहे थे अब सदन में उठ गई है। जब सदन पहुंच जाइएगा तो क्या होगा बताइए कि जब जनता को हम कह रहे हैं कि भैया हम आपका चरण छू रहे हैं, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम यहाँ के लोकल और वोटर हैं, तो हम आशीर्वाद ले रहे हैं। बाकी कहीं ना कहीं भैया हमें बहुत खुशी हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि सदन में स्माइक और सिरिंज के नशा के खिलाफ जो वहाँ पे कुछ कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये सब विजन को आप लोग वहाँ लेके गए, अच्छा है। मेरा विजन आपने चुराया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे समाज कल्याण होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि कम से कम अच्छा हो। ये सब सरकार की आंख में आपने जो है रोशनी तो डाली ना, कम से कम तो जनता को जनाना चाहिए ना कि अभी तक देखिए भैया हम ये मुहिम नहीं चलाते, ठीक है। हम बस ये मुहिम चलाने का मकसद हमारा कि एक मेरे सामने एक नशेड़ी सुई लिया, अब बेहोश हो गया, हम जो दांत छुड़ाए तो नहीं हुआ, जब नस चेके तो डेट हो गया, स्पॉट डेट। तो उसको उसकी माँ बगल से दौड़ के सब आए, माँ ओकर देख के छाती पीट के रोते रोते वो खानी है, वो भी अपन बेटा पे गिर गया। हमको लगा इसको दांत लग गया होगा, इसको भी दांत छुड़ाए, ले माँ तो हार्ट से मर गई। अंदर से इतना हम ये होगा कि बाप रे बाप, ये नशा का ये हालात है। एक जवान बेटा के सामने माँ रोते रोते हार्ट से मर गई, बाप रे बाप। इसलिए हम इस मुहिम को चला दिए। तो आपको खुशी मिल रहा है कि सदन के बाहर होने के बावजूद भी नहीं आप आवाज को सदन तक पहुंचा दिया। अब जनता को ये विश्वास हो जाएगा कम से कम कि आप अगर सदन पहुंचते हैं तो उनकी आवाज को उठाएंगे, अगर आप जीत के जाते हैं तो। भैया अगर हम जीत के जाते हैं ना, तो हम ये आप लोगों का, हम अपना माए बाप के क्रिया खा के कहते हैं कि जिंदगी में फिर कभी बांकीपुर में हम चुनाव नहीं होने देंगे। ऐसा काम करके जाएंगे, ऐसा काम करेंगे। सबसे पहले तो आज तक कौन जनता दरबार लगाया? देखिए, मुख्यमंत्री भी लगाते हैं, सप्ताह में एक दिन वो में आदमी मिल पाता नहीं मिल पाता। हम हर दिन जनता दरबार लगाएंगे, शाम 6 से रात 10 बजे तक हर दिन मुलाकात करेंगे। कोई भैया भर्ती हवा, कोई IGMS में हवा, सीट ना मिली हवा, ये ना होते तो हम अपने बांकीपुर के लिए है ना। एक सवाल है कि आपके सामने कई बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, नीरज सिन्हा है, प्रशांत किशोर हैं, रेखा गुप्ता है, इन लोग को पछाड़ के आप कैसे आगे बढ़ पाइएगा? देखिए, सबसे पहले बताया कि नीरज कुमार समझिए कि एक वो अभी नौकरी के तलाश में है, उनको खड़ा किया गया, उनको बोलने नहीं आ रहा है। और बीजेपी ऐसा है कि वो ऐसे ऐसे एजेंडा चलाते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं कि वो उसको गुलाम बना के रखते हैं। आपको 2 लाख का महीना मिलेगा, खाली साइन जहाँ करेला कहेंगे कर दीजिएगा, 2 को बॉडीगार्ड दे देंगे, 1 को फॉर्च्यूनर दे देंगे। तो भैया वो लड़का कहाँ बना? वो सदन में क्या आपके लिए आवाज उठाएगा? आवाज तो फिर दूसरा लोग उठाएंगे। तो ये रहा बात अब परेशान किशोर का बात। यहाँ पे जो व्यक्ति आके कहते हैं कि हम पेरिस बनाएंगे बांकीपुर के, पेरिस में भैया गरीब है एक को नहीं ना है भैया, पेरिस अमेरिका सब गरीब रहबे नहीं करता वहाँ। तो मतलब कि यहाँ के बांकीपुर के तमाम गरीबों को नोच नाच के फेंक देंगे, या फिर जो दरभंगा के यहाँ पे गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन लोग को दरभंगा तरफ भगा दिया जाएगा। जो जहाँ से है उसको वहीं भगाने का ही काम करेंगे परेशान किशोर। हमको पता है ये जो है राजनीतिक बरसाती मेढक है, सिर्फ राजनीति में ही निकल के आते हैं। CM के लिए आए नहीं बन पाए, विधायक के लिए आए नहीं बन पाए, नवंबर में मुखिया के लिए आएंगे नहीं बन पाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि सरकारी स्कूल में जाकर मोनीटर बनेंगे, कहेंगे हमारा मोनीटर बना दो भैया, हम मोनीटर बनना चाहते हैं, तब इनको मोनीटर बनाया जाएगा। कई लोग जो है चुनाव से पहले अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, कई लोग का नॉमिनेशन वापस रद्द करा दिया जाता है। समीर चौधरी को भी ऐसा फोन आया था कि आप नॉमिनेशन वापस कर? हाँ, मेरा रद्द हो ही रहा था। हमरो पीछे हाथ गोर धो के आदमी पड़ गया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम आदमी के भरोसे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम भगवान के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान ने हमारा साथ दिया है, तब ना 30 तारीख को सावन शुरुआत हो रहा है। और नहीं तो 30 तारीख को चुनाव है, जिस दिन सावन क्यों शुरुआत होता? 31 को शुरू हो जाता है, 3 तारीख को रिजल्ट है, तो 3 का पहला सोमवारी काहे रहता भैया, 4 के काहे नहीं सोमवारी हो जाता? तो समझिए कि हम भगवान भरोसे उतरे हैं और भगवान के आशीर्वाद से हम सब कुछ कर रहे हैं। बांकीपुर में घूम रहे हैं, क्या कुछ समस्या निकल के आ रही है सामने? समस्या तो भैया बहुत देख रहे हैं। जिस वार्ड में जा रहे हैं वहां पे पता चला कि मुखिया जी रोड तोड़वा दिए। काहे तोड़वाए हैं? तो कहते हैं बनवाएंगे, बनवाने से पहले ठेकेदार से पैसा उगाही करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे हर वार्ड में हमको देखने को मिला है। नितिन नवीन कहते थे कि हम ना खाते हैं ना खाने देते हैं, तो इतना विकास किए, युवाओं के नेता कहे जाते थे। नहीं, युवाओं के नेता आप कहे जाते थे, तो भैया आप जो रोड बनवाए हैं अभी, उस रोड में भी पता है ना, उससे अच्छा तो मेरा नाला था। एक बार कम से कम भर जाता था तो फट्टा मारने के बाद नाला क्लियर हो जाता था। इन नाला पे जितना पानी जम रहा है, कार वाला तो ऐसे उड़ के जा रहा है जैसे लग रहा है हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है। छपाक छपाक छींटा पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है?
नितिन नवीन जी पे पड़ रहा है? नहीं, गरीब जनता पे पड़ रहा है, राहगीरों पे पड़ रहा है भैया। एक सवाल है कि मीठापुर में जो ओवर ब्रिज बना, वो बांकीपुर के विधायक के जब मंत्री भी थे उसी दौरान उनका उद्घाटन भी हुआ और उसी दौरान वो पुल गिरवा भी, उन्हीं के कार्यकाल में वो पुल भी गिर गया। अब जो है बांकीपुर की जनता को मीठापुर और सिपारा जाने के लिए काफी लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ बांकीपुर में? देखिए, बिना भ्रष्टाचार के यहाँ बदलाव, यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव होने का बस रीजन यही है कि कुछ मंत्री लोग, कुछ संतरी लोग, ये सब मिलजुल के जो भ्रष्टाचार को फैलाए थे, इसके लिए ही चुनाव बार बार हो रहा है, नहीं तो चुनाव नहीं होता। यहाँ पे चुनाव होने का रीजन बस ये, अगर बीजेपी बहुत अच्छा काम कर किए रहते तो इनको चुनाव लड़ने की जरूरत था नहीं ना रहता। अजीब बात है। देखिए, बहुत ऐसा गांव है, वहां पे एक मुखिया लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा गांव को बना देते हैं ना कि हर बार उस गांव के मुखिया वही रहते हैं। ऐसा काहे भैया? खरीद तो नहीं लिए जनता का, बस जनता को उन्होंने जो कहा वादा वो पूरा किया, इसलिए जनता उनका साथ दे। बाकी भैया हम तमाम जनता से हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं, जितना लोग आप लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे, दाम खाइए पीजिए नोच के, अब बटनवा दबाइएगा 8 नंबर पे सोच के, तब विकास होगा, नहीं तब बर्बाद हो जाएगा। अब महिलाएं लोग जो होती है ना भैया, जब बटन दबाने जाती है ईवीएम पे तो डर जाती है, माने हिचकिचा जाती है, आप कौन बटन दबाएं। तो डरना भी नहीं है चाची, आपके लिए बस एक उपाय है, 1 2 3 4 5 6 7, अब बटनवा दबा दीजिएगा 8, हो जाएगा विकास। चलिए, समीर चौधरी सदन के बाहर है, उसके बावजूद भी सदन में इनकी आवाज गूंज रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहना।